हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियाँ हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपरा की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके भाग 33 के अंदर। आज इस अध्याय के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर हम बात करेंगे भारतीय जीवन दर्शन एवं संस्कृति जो अध्याय है इंदुमती काटदे द्वारा कृत, वहाँ से प्रश्नों का संकलन है। इनके परिचय के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। इनकी अगर प्रकाशित पुस्तकों की हम बात करें तो जिनमें शिशु वाटिका तत्व एवं व्यवहार आती है, आत्म तत्व का विस्तार आता है, समग्र शिक्षा योजना, वर वधु चयन एवं विवाह संस्कार, अर्थशास्त्र, भारतीय दृष्टि, धर्म शिक्षा, जिसमें कर्म शिक्षा एवं शास्त्र शिक्षा। अब देखते हैं प्रश्न। तो पुनरुत्थान विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? इंदुमती काटदरे ने। पुनरुत्थान संदेश नाम से जो पत्र निकलता था उसका रूप था मासिक। पुनरुत्थान संदेश जो पत्र था वो क्या था? मासिक पत्र था। इंदुमती काटदरे ने अपने 100 लघु पुस्तकों का संग्रह किस में प्रकाशित किया है? पुण्यभूमि भारत संस्कृति वाचनमाला में। पुण्यभूमि भारत संस्कृति वाचनमाला में 100 लघु पुस्तकों का संग्रह है ये जो अपना अध्याय है इसमें भारतीय जीवन दर्शन एवं संस्कृति इंदुमती जी के किस पुस्तक से लिया गया है? तो शिशु वाटिका तत्व एवं व्यवहार जो पुस्तक है वहाँ से ये लिया गया है। सो काम्यत एको अहम भविष्यामिति कहा गया है, ये उपनिषद में कहा गया। और वयम अमृतस्ता पुत्रा ये किस में कहा गया है? वेद में। इंदुमती काटदरे विसनगर महाविद्यालय में किस विषय की प्राध्यापक रही है? तो विसनगर जो महाविद्यालय था वहाँ पर ये आंग्ल विषय की प्राध्यापक रही। वहीं आगे हम बात करें कि इंदुमती काटदरे ने धर्मपाल साहित्य का 10 खंडों में अनुवाद व प्रकाशन किन भाषाओं में किया? तो गुजराती व हिंदी दोनों के अंदर किया था इन्होंने। इंदुमती ने अपने संपादकत्व में किस पत्रिका का प्रकाशन करवाया? चित्ती पत्रिका का, जो एक शोध पत्रिका थी। हमारे यहाँ उपभोग से श्रेष्ठ माना जाता है संयम को। भारतीय संस्कृति के अंदर उपभोग से श्रेष्ठ किसको माना जाता है? संयम को। पाठ में जो बताए गए पंच महाभूत हैं वो हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। अगर 5 ज्ञानेंद्रियों की बात करें तो आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। 5 कर्मेंद्रियों की बात करें तो जिनमें हाथ, पैर, वाक, गुदा और उपस्थ, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। और इंदुमती काटदरे ने परिवार विषय पर 5 ग्रंथ भी लिखे हैं। आगे देखते हैं भारतीय संस्कृति में किसकी महिमा सबसे अधिक है? तो भारतीय संस्कृति में दान की महिमा को विशेष महत्व दिया गया है। मनुष्य और पशु में कौन सा तत्व समान है? तो आत्म तत्व ही है जो मनुष्य और पशु दोनों में समान होता है। भारत की चिरंजीविता का रहस्य क्या है? भारत का जीवन दर्शन और जो यहाँ की संस्कृति है वही भारत की चिरंजीविता का रहस्य है। सेवा का प्रकट रूप कहलाता है पूजा। विकल्प में मान लो आ जाए सेवा का प्रकट रूप कहलाता है पूजा आ जाए, प्रार्थना आ जाए, अर्चना आ जाए, तो वहाँ पर आपको केवल पूजा ही करना, क्योंकि अध्याय के अंदर यही बताया गया है। मनीषियों ने हमारे व्यवहार के लिए 4 आयाम कौन कौन से बताए? यहाँ पर मिसटाइप हो गया, 4 आयाम देखना है। तो मनीषियों ने हमारे व्यवहार के लिए 4 आयाम कौन कौन से बताएं? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ध्यान रखिएगा। सभी प्रकार की इच्छाएं और सभी प्रकार की मनस्थिति अर्थात राग, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध आदि को जो नियमन में, नियंत्रण में रखने वाली व्यवस्था है वो क्या है? धर्म। अगला है अनुस्यूत का अर्थ है मिला हुआ। अनुस्यूत का अर्थ है मिला हुआ। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे कुछ विशेष प्रश्न। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।